मनादार चारों का ब्रेकअप मशमर वशत का नहीं चूँकि कपुत्रान कर गए डॉक्टर मारंग बलूच गिरफ्तारी अवाला आइए नजरबंदी गिरफ्तारी मजीद सी रोचे तोसीदियक बुता चूँकि गस्तगे रोचा BNP पंजा गेश कारकुनान के हस्ता आम MP त्रियता गिरफ्तार बुत भले नी रहा करने के हुक्म दियक बुता तो केस यकीन हो ये गई भले फैसला के हस्ते बलूचिस्तान हाईकोर्ट है या अदालतें दो अलग अलग कपुत्रान बरजाए नमरादारी कर गए सीनियर वकील एडवोकेट इमरान बलूच साहब के और डॉक्टर मारंग बलूच हैं वकील हैं गेशिंग कपुत्रान के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वजह सर तिबाज मेहनत वारे तो आज कश्ता मराक शवार बुत गए तो सर कुछ सवाल जो है हम उर्दू में आपके सामने रखेंगे ताकि जो है मासेस तक पहुंच जाए। तो चूँकि आप वकालत कर रहे हैं जो डॉक्टर मारंग बलूच की केस है तो आप लोगों ने इस केस में बाद फैसला महफूज हुआ और इसके बाद हमने देखा कि इसको महकमा दाखिला कमेटी के हवाले कर दिया गया, लेकिन यही केस MPO 3 के तहत BNP के जो कारकुनान वो गिरफ्तार थे कल उनकी रिहाई की हुक्म दी गई और इस जो BYC कारकुनान है और उसको जो है महकमा दाखिला के कमेटी के हवाले कर दिया गया। तो इस पे आप ज़रा बहैसियत एक सीनियर वकील कानूनदान वही बताइए, क्या केस एक ही नौयत की नहीं है तो फैसले पर क्यों अलग अलग हैं अदालत के? जी, इस बात पे हमें खुद भी हैरानी है कि फैसले क्यों अलग अलग है, लेकिन इस चीज में एक फर्क को समझना होगा। यानी डॉक्टर मारंग का जो अवली फैसला हुआ वो बिल्कुल आइन कानून और मेरिट के बरक्स हुआ है। ये नहीं है कि वो एक इंसाफ पर मबनी फैसला है, वो बिल्कुल भी इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। उसमें जो उनके आईनी हकूक जो आइन में उनको दिए गए हैं अदालत ने उनको नहीं देखा और अदालत के जो अपने दायरा इख्तियार में है, हाई कोर्ट खासकर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का गार्डियन होता है। जब एक इंसान को बगैर किसी कानूनी प्रोसेस के जेल में शिफ्ट किया जाता है तो अदालत के दायरे इख्तियार में आता है, खासकर हाई कोर्ट के वो आइन का भी पासबान है और ऐसे इंसान के हकूक का भी पासबान है और तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, उसको ये तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इसीलिए हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पे भी हमें जो रवैया था अदालत का वो हमने उसको कानून और आइन के बरक्स पाया। आप अंदाजा कर लें कि हाई कोर्ट के पास हम जाते हैं, एक शिकायत लेकर जाते हैं कि जी हमारे आईनी कानूनी जो हकूक है यानी राइट टू असेंबल एसोसिएशन मूवमेंट है वो सलब किए गए हैं, हमें बगैर बताए बगैर किसी वजह के बगैर किसी अदालत के सामने पेश किए गए, डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया गया है। आप इसमें जो है हमारे आईनी हकूक जो है उसको हल करें। लेकिन एक अदालत जो है एक फैसले को कमेटी के पास भेजती है और वो कमेटी अब कह रही है कि जी कमेटी ने अब हुकूमत फैसला करेगी, हुकूमत से मुराद ये गवर्नमेंट या मिनिस्टर वो फैसला कर लेंगे। तो इस हद तक हम खुद को एग्रीव समझते हैं। जहां तक फर्क की बात है अदलिया हो या हुकूमत हो, यकीनन वो BYC उसके अकाबरीन और जो मेंबरान है उनकी तरफ उनका रवैया मुख्तलिफ भी है, सख्त भी है, गैर आईनी और गैर कानूनी भी है। पहले दिन से BYC के बनने से लेकर आज तक, जहां तक कल के BNP के कारकुनान की रिहाई की बात है, उनकी रिहाई पर पर्सनली मुझे तो खुशी है कि अच्छा हुआ रिहा हुए, लेकिन उनको कोर्ट ने रिहा नहीं किया है। गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन को विड्रा किया है 3 MPO की, जिस नोटिफिकेशन के तहत BNP के कारकुनान को रखा गया था। और वो नोटिफिकेशन जो है DC मस्तूम का है, उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन थ्रू होम डिपार्टमेंट वापस ली और एडवोकेट जनरल ने गवर्नमेंट के उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने कल पेश कर दिया कि जी हम अपनी रिपोर्ट जो है वापस लेते हैं, वो नोटिफिकेशन है। लेकिन मीनवाइल डॉक्टर मारंग साहिबा जो है और बेबू बलोच, उनका मंडे को पूरा हुआ 30 दिन हाई कोर्ट के रिमांड करने के बावजूद पिटीशन को उन्होंने मजीद एक्सटेंड कर दिया 30 डेज के लिए इनके 3 MPO को। तो ये फर्क जो है हुकूमत की सतह पे भी हम देख रहे हैं, कोर्ट की सतह पे भी हम देख रहे हैं और हम खुद को उससे एग्रीव समझते हैं। लेकिन कल का जो फैसला है वो कोर्ट की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो एडवोकेट साहब जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है, अदालत ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया, लेकिन बहैसियत डॉक्टर मारंग बलूच के एक सीनियर वकील के, तो आप लोग ये जवाज़ बनाकर एक और पिटीशन नहीं दायर कर सकते कि MPO के तहत इन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और यूँ कि ये जो कारकुनान BYC की क्यों जेल में, क्या कोई इस तरह का केस बन सकता है? जी, केस न सिर्फ बन सकता है बल्कि हमने केस बना लिया है। कुछ कारकुनानी अकाबरीन के हद तक आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमारी एक पिटीशन लगी हुई थी, जैसे शाजिद साहब हैं या बीबर बलोच है, डॉक्टर अमल बलोच है, सनाउल्लाह और कुछ लोग हैं। और चीफ जस्टिस के सामने हमने पिटीशन लगाई थी, वो एडमिट करके उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस भेज दिया।
डॉक्टर मारंग साहिबा की हद तक भी आज हमने गवर्नमेंट हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान में पिटीशन दायर की है फ्रेश ग्राउंड्स पे कि आपने जो हमारी पिटीशन को रिमांड करके होम डिपार्टमेंट भेज दिया, उसमें हमने एक एप्लीकेशन भी मूव कर दी थी कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे आप फैसला सुना दें। उन्होंने ना कोई फैसला सुनाया, न कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, ना कोई कमेटी का नोटिफिकेशन आया हमारी एप्लीकेशन के बावजूद। फिर उन्होंने दोबारा से जब एक्सटेंड कर दिया होम डिपार्टमेंट और डीसी कोटा को कि हमें उसके मतलूबा जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया से पता चला कि उन्होंने इनको एक्सटेंड किया है, और जब 30 दिन गुजरने के बाद मजीद रखा हुआ है तो वो बात साबित हो जाती है कि इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इस बुनियाद पे हमने हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आज कर दी है। होपफुली कल परसों में उसकी पहली हियरिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। तो एडवोकेट साहब, जो कि आज डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा से आपकी एक मुलाकात शेड्यूल थी, कि आपको मुलाकात की इजाज़त मिल गई, आपने मुलाकात की? अगर की है तो क्या बातचीत हुई आपकी उससे? हमारी बातचीत जो होती है उमूमन केस के हवाले से ही होती है, और ना सिर्फ उनके अपने केस के हवाले से, उनके जितने भी साथी हैं या जो आम लोग हैं गिरफ्तार हैं, जो आम बलोच हैं, जो बीवाईसी के मेंबरान हैं, डॉक्टर साहबा को खुद से ज्यादा उनकी परेशानी है। बीवाईसी के लीडर के या एक बलोच लीडर की हैसियत से वो बार बार कहती है कि वो ज़हनी तौर पे वो और उसके साथी इस कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वो इस चीज को एक लीडर की हैसियत से एक्सेप्ट करती हैं कि इस गवर्नमेंट का रवैया जो है इनके साथ शायद इससे भी ज्यादा सख्त हो, या जुडिशरी के हवाले से बैसियत की वकील के, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो फैसला आया है उसके बाद जुडिशरी का जो मोरल है, मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की वो कम हुई है। वो इस तमाम चीजों को समझती हैं, लेकिन वो बार बार ये कहती है कि हम आईनी बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं, आईनी और कानूनी जद्दोजहद की बात करते हैं, और उसकी पादाश में हमारे साथियों को 3 MPO मिलता है, कैदोबंद की सोबतें मिलती हैं और कैद तनाई मिलती है। और बार बार उनका ये कहना है और डायरेक्शन है कि बाकी साथियों की हद तक जो है लीगली फाइट किया जाए, और वो अपना आईनी और कानूनी जो जद्दोजहद है, जिससे गवर्नमेंट उनको तो नहीं चाहती कि वो आईनी और कानूनी जद्दोजहद करें, लेकिन वो उससे कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे और अपना जद्दोजहद जो है जारी रखेंगे। तो लेकिन इमरान साहब, उन्होंने एक खत भी लिखी थी कुछ अर्सा पहले, वो जैसा 1 महीना पहले के उनको जो है हरासा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, खाना सही नहीं दी जाती है, तो उन्होंने खत भी लिखा था। तो क्या ये भी उन्होंने आज आपसे मुलाकात कर ये बात नहीं कही कि जेल में वो बिल्कुल उस तरह नहीं, उनको सलूक नहीं किया जाए जिस तरह करना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा था कि जो जेल स्टाफ है उनको भी तब्दील कर दिया गया है? जी, अर्ज है कि मैं तो हर दूसरे दिन उनसे मिलता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी हो तो रोजाना की बुनियाद पर मैं उनसे आके मिलता हूँ और अपडेट लेता हूँ, केसेस के हवाले से उनके साथ शेयर करता हूँ, जो अगर कोई प्रोग्रेस है कहीं पे वो उनको मैं अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत कंसर्न है अपने बाकी साथियों के हवाले से जो 3 MPO में गिरफ्तार है, और खासकर हुकूमती और अदालत का रवैया जो है वो बाकी कैदियों की निस्बत उनके हिमायती और वर्कर से मुख्तलिफ है। तो वो इस हवाले से तो हमेशा शेयर करते हैं। और बात जहाँ तक बात टार्चर की, दर्द की, तकलीफ की है, देखे ना इसको बेबे बलोच को जब उठाया गया, शदीद उसको मारा गया था, इवन उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ी। गुलजादी को गया, उनको इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उनको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ी और अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा उनका। वहां तक जेल की बात है, ये कोई रिफॉर्मिस्ट कोई इस तरह का तरीका तो नहीं है इनका कि जी इनको यहाँ पे लाके एक तरबियत करेंगे, एक रिफॉर्म देंगे, उसके बाद उनको माशरे में भेज देंगे। ये तो ऑलरेडी लीडर्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनका मकसद ही इधर इसलिए लाना है कि इनको टॉर्चर करें, खाना पीना सही तरीके से ना दें, सोने के लिए ना छोड़ा जाए, पढ़ने भी ना दिया जाए। ये तो पहले दिन से इन्होंने रवैया रखा है। और जेल का मतलब यूरोप में शायद हमारे जहन में ये आता है कि जी वहाँ पे लोगों को इसलिए रहते हैं कि रिफॉर्म के तौर पे, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोगों को। पहले तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। उनको इसलिए यहाँ पे लाके रखा गया है कि वो आईनी और कानूनी जद्दोजहद क्यों करते हैं, ह्यूमन राइट्स की क्यों बात करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और मिसिंग पर्सन्स की क्यों बात करते हैं। ये दो बातें तो उनको पहले दिन से भी पसंद नहीं है सरकार को। और उनके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग्स देखिए, उनमें तो हमेशा इल्जाम और किरदार किशी होती है। जो कल परसों में आपने देखा समीदीन के हवाले से उन्होंने किस तरह की इल्जाम लगाए और कल उनको दोबारा से वो इल्जाम वापस लेना पड़ा। तो ये तो इनका रवैया है, और रवैये में टार्चर है, इनके लिए अजियत है, लेकिन ये इनके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं।
तो एडवोकेट साहब, जो 30 दिन की मजीद तोसी दी गई है क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तो उसके बाद ये होम डिपार्टमेंट का आप मजीद 30 दिन की तोसी दीजिए, क्या आप कोई और कानूनी चाराजोई कर रहे हैं या मजीद इस केस को किसी और अदालत में लेके जाना चाहते हैं या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में किसी दूसरे बेंच के सामने रखना चाहते हैं? अब क्या ऑप्शन मौजूद है? देखिए, ऐसा है कि कानून का एक अपना दायरा और तरीकाकार होता है, कोर्ट का भी। पहले हमने पिटीशन फाइल की, जो मेंटेनेंस फॉर पब्लिक ऑर्डर है, उसके सेक्शन 3 और सेक्शन 6 के तहत एक प्रोसीजर होता है जो मुल्जिम से पहले हुकूमत को फॉलो करना होता है। वो नोटिस करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये इल्जाम आते हैं और सबूत देते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन होती है और नोटिफिकेशन दिया जाता है। हुकूमत ने ये प्रोसेस जो है फॉलो ही नहीं किया, नोटिफिकेशन तक नहीं दी। 22 मार्च को हमें गिरफ्तार किया और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जेल शिफ्ट कर दिया। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लगाई कि हमारे राइट जो है उनसे हमें डिप्राइव रखा गया है, फिर जो हमारी लास्ट हियरिंग हुई 10 अप्रैल को, उस हियरिंग में फिर जाके इन्होंने नोटिफिकेशन बिफोर द कोर्ट ला के प्रोड्यूस कर दिया और फिर ऑर्डर रिजर्व हुआ। अब होना ये चाहिए था कि या तो हमारी पिटीशन को डिसमिस करता या उस पर हमें रिलीफ मिलता, जो हमारा हक भी था और हमने रिलीफ भी मांगा था अपने प्रेयर क्लास में। बजाय वो करने के हमारी पिटीशन को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने डिपार्टमेंटल अपील में और उसको रिमांड कर दिया। जब रिमांड कर देते हैं किसी पिटीशन को तो उसमें आप अपील में इसलिए नहीं जा सकते कि अपीलेंट फोरम जो है वो इंटरफेयर नहीं करती रिमांडेड केस में। इसलिए हमने एप्लीकेशन मूव किया कि इस पर होम डिपार्टमेंट प्रॉपर फैसला कर ले। तो होम डिपार्टमेंट में कोई प्रॉपर फैसला उस पर नहीं किया। एप्लीकेशन मूव करने के बावजूद 2 एप्लीकेशन हमने मूव किए। होम डिपार्टमेंट को 2 एप्लीकेशन अलग किए, डीसी कोयटा को अलग किए। इवन नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए भी हमने एप्लीकेशन मूव की। तो उन्होंने एक किस्म से अपना फैसला 3 एमपीओ को एक्सटेंड करके सुना दिया। अब वो रिमांडेड जो था हाई कोर्ट का फैसला, उस पर उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया बल्कि हमें दोबारा से सजा दी। उसको लेके हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अगर हाई कोर्ट जो है हमें रिलीफ देता है जो कानून के मुताबिक आर्टिकल 199 यही है, अगर वो हमें नहीं सुनते तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन हम ये तवक्का रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बुनियाद पर और आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट हमें सुने और मेरिट के मुताबिक फैसला कर ले। अगर इस तरह के फैसले आते हैं ये हाई कोर्ट के अपने लिए नुकसानदायक है, जजेस की रेपुटेशन के लिए नुकसानदायक, फिर लोग इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ नहीं देखेंगे। तो एडवोकेट साहब, चूँकि वैसे एक सीनियर कानूनदान के, आपने ये बताइए कि जो MPO 3 है उसका क्या कानूनी हैसियत है? एक तरफ हुकूमत मुदाखलत करके जो है उनको रिहा करवाने की हुक्म देता है या दिलवाता है या नोटिफिकेशन जारी करवाता है, दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले, क्या कानूनी हैसियत है MPO 3 के? कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये ब्लैक लॉ है। 1857 की जो इनकी अपनी तारीख में जंग आज़ादी, उसके बाद ब्रिटिश जो कॉलोनियल एरा था उन्होंने इम्पोज किया था लोकल पॉलिटिकल जो लोग हैं, एक्टिविस्ट है, उनके खिलाफ कि उनको नजरबंद रखा जाए। फिर यहाँ पे 1960 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, 1960 के ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं MPO की। फिर 2011 में ये एक्ट बना। उस कानून के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जो इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये लागू होगा, बल्कि उस कानून में ये कहा गया है कि ड्रग लॉर्ड्स हैं, ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, चोर है, लफंगे हैं, मंशियात फरोश है, ये कानून उनके खिलाफ होगी, अवामी और कौमी लीडरों के खिलाफ नहीं होगी। बात जहां तक आती है MPO की मेंटेनेंस फॉर पब्लिक ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर को उसका लीडर कभी भी खराब नहीं करता कि जिसकी राजी मुच्ची में जलसों में लाखों लोग बैठते हैं। पब्लिक ऑर्डर को वो खराब करता है कि जो लैंड ग्रैबर है, जो मंशियात फरोश है, जो प्राइवेट गूंज हैं, ये उसमें बाकायदा मौजूद है। ये एक ब्लैक लॉ है, लेकिन इसकी हद तक लेजिस्लेशन होना चाहिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट को ये राइट दिया गया है। जो वो पार्लिमानी पार्टियां, वो सियासी लोग जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि जी पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो उनको इसके हवाले से कानून साजी करनी चाहिए थे, इसको खत्म करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन से। उन्होंने आज तक ये जहमत नहीं की इसके हवाले से। लेकिन जो प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस के बाद किसी को पाबंद सलासल किया जाता है। इस केस में BYC की किसी भी अकाबरीन हो, चाहे वर्कर हो, चाहे MIT हो, या इस बीच में किसी को भी
सड़कों से उठा के लेके गए, 3MP में रखकर BYC का बना के, ऐसे बहुत से लोग कि कल को उनको BYC के खिलाफ कन्फेशनल स्टेटमेंट बना के आगे ले आए और लोगों के दरमियान मायूसी फैलाए। तो इस तरह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कनकॉक्टेड स्टोरी बनाई है। मैं समझता हूं कि जो 9 मई का वाकया PTI के साथ हुआ, यहाँ पे BYC के साथ सरकार ने एक प्लान्ड और कनकॉक्टेड स्टोरी बना के उसी कहानी को दोहराने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट इमरान बलोच साहब ने टाइम निकल प्रोग्राम शरीक में नज़र चारों का। इमरान एडवोकेट बलोच साहब सीनियर वकील डॉक्टर मारंग बलोच वकील हम मरूची हम अजी डॉक्टर मारंग बलोच वो जेल आई मुलाकात को था तो यह केस हवाला तफसीलात दाते दो निमगा ये गोशा कि MPO 3 कानून के असनी शे चोड़ी कानूनी हैसियत ने एक वती मुफाद वास्ता इस्तेमाल कनक भी दो निमगा अजी गोशा हमेशा के मान चुके BNP दंजाव से कारकुन के अस्ता आन MPO 3 गिरफ्तारी कुदर रिहाई गप्पा कर गए तो ये कुछ हमेशा के ये इंतजामिया हुकूमत नोटिफिकेशन त्याता आनी रहाई हुक्म दिया बुता दो निमगा हमें एक कानून त्याता BYC कारकुनान के अस्ता गिरफ्तार आनी रिहाई परचा मुमकिन जोड़ कनक नबी चुका तफसीलात बाबता गपुत्रान को नदार चार को मैं दाका मराखा तो पासलास पुत्र नालता बलोच रदा भी अल्लाह बाउटी। बेचारे मरागिश बिजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।